Hello, good morning to all of you, my dear student. Myself विजय राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आप एक चैनल विजय कोचिंग क्लासेस पर। यानी जो 1, 2, 3 या 4 चैप्टर नहीं, आपका संपूर्ण एकेडमिक सिलेबस आपको प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका एक भी पैसा आपसे नहीं लगने वाला है। बस आपको यूट्यूब चैनल पर विजय कोचिंग क्लासेस सर्च करके और आप अपना संपूर्ण सिलेबस फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपको दे रहा है बेहतर कंटेंट और क्वालिटी मेंटेन करके। यानी कि आपके परीक्षा उपयोगी सभी प्रश्न पत्र दे रहा है, परीक्षा उपयोगी आपका कंटेंट दे रहा है, जो कंटेंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बस अर्थ क्या है कि आप अपने साथियों को भी इस बीसीसी वाले के साथ जुड़ने के लिए गाइड करते रहिए और बीसीसी वाले के साथ स्टडी करने के लिए गाइड करते रहिए, उन्हें सुझाव देते रहिए। और इसी के साथ आज हम कुछ लेके आए हैं, यानी आरंभिक गणित की। यानी आरंभिक गणित का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग गणित होती है, उस गणित के बारे में हम थोड़ी बहुत 2-4 चीजें लेके आए हुए हैं। यानी 2-4 चीजों को अगर बोला जाए कि 2-4 चीजों, जैसे आरंभ में जो गणित पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं अनुवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती है ना। इन संख्याओं के बारे में हम कुछ 2-4 लाइनें हमने लिखी हैं, वो लाइनें हम आपको आपके सामने पेश करने के लिए ले आए हैं। और ये लाइनें हमारी इस तरह हमने लिख के रखी हैं, इनको अभी हम बताएंगे। और कहा नहीं जाता है कि छोटी छोटी चीजें, आज हम छोटी चीज लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं? क्योंकि हमने एक बार सोचा, हमने कई अपनी ऑफलाइन क्लासेस में देखा कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे रहते हैं कि जिनको अच्छी से अच्छी, यानी हायर कहा जाए, हायर कैपेसिटी है उनकी, लेकिन बड़ी से बड़ी चीज उनसे पूछ लो बता देते हैं, लेकिन एक छोटी छोटी चीज वो नहीं बता पाते हैं। तो उनके लिए हम लेके आए हुए हैं ये 2-4 लाइनें हमारी हैं, जिनको हमने, जैसे पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या है, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, इनको हमने 2-4 लाइनों के द्वारा व्यक्त किया हुआ है। और वो लाइनें हमारी कैसी हैं, यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। और कहा नहीं जाता है कि जब इंसान ठोकर खाता है तो हमेशा एक छोटे पत्थर से ठोकर खाता है, न कि किसी विशाल काय पर्वत से टकराता है। विशाल काय पर्वत से इंसान कभी नहीं टकराता है, जब टक्कर लगती है, जब ठोकर लगती है, जब गिरता है कि छोटे पत्थर से गिरता है। तो यही छोटी छोटी चीजें व्यक्तियों को परेशान, नासूर बना देती हैं। और यही नासूर चीजें जो छोटी होती हैं वही आपके घाव बड़े कर देती हैं। तो इन घाव को छोटा रखना है तो इस बीसीसी वाले के साथ जुड़िए। और आप देखिएगा कि जैसे अनुवर्ती संख्या होती है, अनुवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। यानी पूर्ववर्ती संख्या वह होती है कि जैसे अगर हम बताना चाहें आपको, तो पूर्ववर्ती संख्या, जैसे मान लो अगर 3 हमने दे दिया है और हम कहें 3 की पूर्ववर्ती संख्या क्या आएगी, तो 3 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हम लोग करते हैं कि पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या इसकी क्या होगी, यानी इसमें से 1 घटा देते हैं। 3 से 1 घटा दो क्या बचेगा, 2 बचेगा, इसकी पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। 2 से 3 घटा दो, अगर हम कहें 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या आएगी, तो 10 से 1 घटा दो क्या बचेगा, 9 बचेगा। अगर हम कहें 50 की पूर्ववर्ती संख्या क्या आएगी, 1 घटा दो क्या बचेगा, 49 बचेगा। ये क्या है, हमारी पूर्ववर्ती, यानी जो संख्या हमको गिवन है उस संख्या की अगर पूर्ववर्ती संख्या हमें ज्ञात करनी है तो हम उसमें से 1 घटा दें, हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार अनुवर्ती संख्या क्या होती है, अनुवर्ती, अनु मीन्स आगे आने वाली संख्या, और वर्ती मीन्स फलन होता है, यानी आगे आने वाला फलन जो होगा वही हमारी अगली संख्या कहलाती है अनुवर्ती संख्या। जैसे अगर हम कहा जाए कि 10 है, 10 की अनुवर्ती संख्या क्या आएगी, तो हम इसमें क्या करें, ऐड कर दें, तो ये हो जाएगी 11, यानी 10 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 11 हो जाएगी। अगर हम कहें कि 50 की अनुवर्ती संख्या क्या आएगी, तो 50 की अनुवर्ती संख्या 1 जोड़ दो बराबर आ जाएगा 51, ये हमारी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। अगर हम कहें कि 100 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 100 में +1 जोड़ दें तो आ जाएगा 101, यानी 101 अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। ये हो गई आपकी पूर्ववर्ती संख्याएं और ये हो गई आपकी अनुवर्ती संख्याएं। ये पूर्ववर्ती हो गई पूर्ववर्ती संख्याएं और ये हो गई अनुवर्ती संख्या। इस प्रकार हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार बड़ी संख्या, छोटी संख्या, यानी आपने देखा होगा बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या होती है उसको हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, देखिएगा। बड़ी संख्याएं जो होती है और जो छोटी संख्याएं होती है हमारे पास, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, जैसे मान लो हमें कोई 2 संख्याएं दे रखी है, 10 और 10.5 दे रखी है, ऐसे करके, और हमसे कहा जाए कि इनमें बड़ी संख्या कौन है, छोटी संख्या कौन है, तो हम लोग कैसे बताते हैं, हम एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी तीर हमारे कौन से होते हैं, एक तीर ये होता है और एक तीर ये होता है, ठीक है।
तो ये तीर बड़ा निशान होता है और ये तीर छोटा निशान होता है। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार होता है, इस प्रकार जिधर मुंह खुला हो वही बड़ा होगा, जिसकी तरफ मुंह खुला रहेगा वही बड़ा होगा, जिसकी तरफ बंद रहेगा वही आपका छोटा होगा। तो जैसे मान लो 10.5 इसमें बड़ी है, तो इसमें हम कैसे लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे। तो ये बड़ी संख्या बताती है, यानी इसमें तीर जो होता है हमें वो बताता है कि हमारी छोटी संख्या कौन है और बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मान लो हमें दे दिया जाए 1/2 और 1/4 दे दिया जाए। 1/4 हमें बताया जाए कि इसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या कौन है, हम नहीं ऐसे बता सकते हैं ना, नहीं बता सकते ना, हाँ नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे, इसके हर बराबर कर लेंगे, 2 का गुणा इधर कर दो, 2 का गुणा इधर कर दो, तो ये इधर आ जाएगा 2/4 और इधर आ जाएगा 1/4। अब हम ये अंश देखेंगे कि अंश क्या क्या है। इधर अंश आपका 1 है, इधर अंश आपका 2 है, तो अंश आपका जिसका 2 अंश बड़ा है वही संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। तो ये संख्या क्या होगी, हमारी बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार हम छोटी संख्या बड़ी संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम छोटी संख्या बड़ी संख्या को प्रदर्शित करते हैं तीर के द्वारा। आगे क्या, आरोही और अवरोही क्रम। यानी आरोही क्रम क्या होता है, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी इस प्रकार का क्रम जो लगाते हैं वो हमारा आरोही क्रम कहलाता है। और अवरोही क्रम ठीक उसका उल्टा होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी। इस प्रकार का क्रम आपका अवरोही क्रम कहलाता है। जैसे अगर मान लो हमारे पास संख्या दे रखी है आपकी 10, 11, 9, 7, 15, 18, 3, ये दे रखी है। अब हमसे कहा जाए कि इसका आरोही क्रम क्या आएगा, तो आरोही क्रम हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या, तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी, 3, फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी, 9, इससे बड़ी संख्या क्या है, सॉरी 3 से बड़ी संख्या आपकी 7, इससे बड़ी संख्या क्या है आपकी 9, इससे बड़ी संख्या है 10, इससे बड़ी संख्या है 11, फिर 15, फिर 18। ये देखो, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी डट आप सॉन चले जाएंगे और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, वो हो जाएगा आपका आरोही क्रम। इसी का अगर हमें लिखना चाहे अवरोही क्रम, तो ठीक इसका उल्टा कर दो। अवरोही क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या 18, फिर उससे छोटी 15, उससे छोटी 11, उससे छोटी 10, उससे छोटी 9, उससे छोटी 7, उससे छोटी 3, यानी लास्ट में लिख देंगे सबसे छोटी संख्या, वो हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम। ठीक है, तो इस प्रकार आरोही और अवरोही क्रम को हम परिभाषित करते हैं, है ना। और इसके बाद हमने आपको कुछ बताया हुआ है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। यानी सम संख्या वह होती है जो 2 से कट जाए, सम संख्या वे होती हैं जो 2 से कट जाए, और विषम संख्या वे होती हैं जो 2 से ना कटे, जैसे 2 है, कैसी है, सम संख्या है, क्यों, 2 से कट जाएगी, 2 1 2। 4 है, सम संख्या है, 2 से कट जाएगी, है ना। 6 है, 2 से कट जाएगी। 8 है, 2 से कट जाएगी। 10 है, 2 से कट जाएगी। 12 है, 2 से कट जाएगी। तो इस प्रकार की संख्याएं जितने भी हैं वो आपकी 2 से कट जाएंगी। यानी कहने का मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 46 44, ये सभी संख्या क्या है आपकी सम संख्या होती, क्योंकि ये हालांकि 2 से कट जाती है। और जो संख्या 2 से नहीं कट पाती है वो विषम कहलाती है। अब 2 से कौन सी नहीं, जैसे 1 है, 3 है, 5 है ना। देखो 1 क्या 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, हाँ कटेगी लेकिन पॉइंटों में चली जाएगी, पूर्ण नहीं कटेगी, तो ये विषम है। 3 है, ये भी नहीं कट पाएगी, 1.5 आएगा, ठीक है। 5 है, ये भी नहीं कट पाएगी, 2.5 आएगा, है ना। ये संख्या पूर्ण नहीं मिल रही, इनका जो हमको कहा जाता है कि भागफल मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, वो हमें भागफल जो है वो पूर्ण नहीं मिल रहा है, दशमलव में मिल रहा है, डेसिमल के साथ मिल रहा है, इसलिए ये पूर्ण संख्या आपकी वो सॉरी विषम संख्या आपकी कही जाती है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ये सभी संख्याएं क्या आपकी पूर्ण संख्या वो सॉरी विषम संख्या कहलाती हैं। इस प्रकार हम सम विषम को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं खुद से कटे, जो संख्याएं खुद से कटे और एक से कटे, जो संख्याएं खुद से कटे और एक से कटे उनको कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं। जैसे 1 3 5 7 9 9 नहीं आएगी, क्योंकि 9 3 से भी कट जाएगी, तो ये 9 नहीं आएगी। 11 13 15 15 भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि 3 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 15 से कट जाएगी, 1 से कट जाएगी। हालांकि इसको कटना किससे चाहिए, 15 और 1 से कटना चाहिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा किससे कट रही है, 3 से कट रही है और 5 से कटे, तो 15 भी नहीं होगी। फिर 17 19
21, 21 भी नहीं होगी, क्योंकि 21 आपसे किससे कट रही है, 3 से कट रही है, 7 से कट रही है, 21 से कट रही है, 1 से कट रही है ना, तो 21 भी नहीं होगी। फिर आ जाएगी 23, फिर आ जाएगी 27, 27 भी नहीं होगी, 27 भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये भी 3 से कट रही है, 9 से कट रही है, ठीक। फिर आएगी आपकी 29, फिर 31, इस प्रकार की 33 आ जाएगी अगली संख्या। इस प्रकार की संख्या चलती चली जाएगी। अब इसको काटो जरा, एक को काटो, नहीं कटेगा ना, एक और एक ही रहेगा। 3 को काटो, 3 और एक ही रहेगा। 5 को काटो, 5 और एक ही रहेगा। 7 को काटो, 7 एक रहेगा। 11 को काटो, 11 एक रहेगा। 13 को काटो, 13 एक से कटेंगे, और किसी संख्या नहीं कटेंगी। इन संख्याओं को कहते हैं हम अभाज्य संख्या। और ये संख्या है जिनके स्थान अलग अलग बदलते रहिएगा, उनका मान उतना ही बढ़ता रहेगा। जितना मान आप बढ़ाएंगे घटाएंगे, यानी स्थान चेंज करेंगे, मान उतना चेंज होता रहेगा। जैसे अंक से अंक है, अंक का अगर सैकड़ा पे लगाए तो मान बढ़ेगा, 1000 पे लगाए तो मान और उतना ही बढ़ेगा, 10,000 पे लगा दें और उतना बढ़ जाएगा, 1 लाख पे लगा दें और उतना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से संख्याओं का मान बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको आरंभिक गणित के बारे में समझाया। अगर इसमें कोई त्रुटि रहती है, आपको डाउट रहता है, कोई आपके अगर चीज समझ नहीं आती है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और ये दो चार लाइनें हमने आपको जो दी हैं यहाँ पर, जैसे पूर्ववर्ती पिछली संख्या 1 घटाकर लाएं, अनुवर्ती है अगली संख्या 1 जोड़ कर पाए, जरा इसको अगर लयबद्ध सुनाना चाहे तो कितना अच्छा लगता है। और इस प्रकार से बच्चे अच्छे से तैयारी करके एकदम लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं इन गाने के तौर पर। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल का जमाना नहीं है, इस जमाने में हमको क्या है, गाने बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। मॉडर्न जमाना चला ना, गाने हमको बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। लेकिन है क्या, कोई भी अध्ययन सामग्री हमको याद नहीं हो पाती है। तो क्यों ना हम एक नई तरकीब लेके आए हुए हैं, इस बीसीसी वाला नई तरकीब लेके आया है कि जब गाने हमको याद हो रहे हैं तो क्यों ना हम गाने के रूप में ही अध्ययन सामग्री को कन्वर्ट कर लें, अध्ययन सामग्री को गाने के रूप में ही बदल लें और उस तरीके से पढ़ाई करें, उस तरीके से लर्न करें। तो इसको कैसे गाएंगे, इसको गाएंगे जैसे गाएंगे, पूर्ववर्ती पिछली संख्या 1 घटा कर लाएं, पूर्ववर्ती पिछली संख्या 1 घटा कर लाएं, अनुवर्ती है अगली संख्या 1 जोड़ कर पाएं, पूर्ववर्ती पिछली संख्या 1 घटा कर लाएं, अनुवर्ती है अगली संख्या 1 जोड़ कर पाएं। फिर अगली क्या है, छोटी संख्या बड़ी संख्या तीर हमें बतलाए, छोटी संख्या बड़ी संख्या तीर हमें बतलाए, छोटी की ही ओर हमेशा नोक तीर की आए। कहने का मतलब क्या है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या तीर हमें बतलाए, छोटी की ही ओर हमेशा नोक तीर की आए। यानी जो नोक होती है वो हमेशा तीर की छोटी संख्या की ओर रहती है। कैसे, ये अभी जस्ट हमने बताया था कि ये वाली नोक, ये वाली नोक, ये नोक होती है, ये नोक ये हमेशा छोटी की तरफ रहती है और ये खुला हुआ बड़े की तरफ रहता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या तीर हमें बतलाए, और छोटी की ही ओर हमेशा नोक तीर की आए। छोटा पहले बड़ा बाद में आरोही क्रम जानो, और बड़े के बाद में छोटा अवरोही क्रम मानो। केवल खुद से और एक से संख्या कटे अभाज्य, कट जाए किसी अन्य से संख्या होती भाज्य। केवल खुद से और एक से संख्या कटे अभाज्य, कट जाए किसी अन्य से संख्या होती भाज्य। जो 2 से कट जाती है छोटी संख्या सम, जो 2 से कट जाती है होती संख्या सम, और नहीं कट पाती 2 से संख्या है विषम। एक संख्या अंकों ने को अलग अलग स्थान, एक संख्या अंकों ने को अलग अलग स्थान, कितनी बाएं और अंक हो ऊंचा उतना मान। 10 गुना बढ़ जाती बाएं अंक की है साख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। यानी अगर एक बार फिर पुनः पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए, पूर्ववर्ती पिछली संख्या 1 घटा कर लाएं, अनुवर्ती है अगली संख्या 1 जोड़ कर पाएं, छोटी संख्या बड़ी संख्या तीर हमें बतलाए, छोटी की ही ओर हमेशा नोक तीर की आए। छोटा पहले बड़ा बाद में आरोही क्रम जानो, और बड़े के बाद में छोटा अवरोही क्रम मानो। जो 2 से कट जाती है होती संख्या सम, और नहीं कट पाती 2 से है संख्या विषम। केवल खुद से और एक से संख्या कटे अभाज्य, कट जाए किसी अन्य से संख्या होती भाज्य।
एक संख्या अंक अनेक अलग अलग स्थान, जितनी बाई और अंक हो ऊंचा उतना मान। 10 गुना बढ़ जाती बाएं अंक की साख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो इस प्रकार से हमने आपको गाकर बताया, और इस गाने के तौर पर ही आप सभी लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लें और अपनी तर्ज पर अगर इसको बनाना चाहें तो अपनी तर्ज पर बना सकते हैं कि कैसे आप गा सकते हैं, और इस गाकर आप सभी लोग तैयार कर लें। और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा कष्टदायक रहती हैं, तो हम यही चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे स्टूडेंट को कष्ट ना पहुंचाए, इसलिए हम छोटी छोटी भी चीज़ें लाते रहेंगे और बड़ी तो चीज़ें लेके आते ही हैं। ठीक है, इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।